से कृपया सभी को संबोधित। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय देख सकते हैं दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल पहुंचे हैं और करनाल में किस तरह से जोरदार स्वागत हुआ। अब अपनी बात रखते हुए दीपेंद्र हुड्डा आपको जरूर दिखेंगे। बहुत ही आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री और चौथी बार जो हरियाणा का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में कर रहे हैं हिसार से, आदरणीय जयप्रकाश जी। हमारे बीच में हमारे कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, यहाँ से कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, पूर्व मंत्री आदरणीय भीमसेन मेहता जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुनीता सिंह जी, पूर्व विधायक राकेश कंबोज जी, पूर्व विधायक धर्मपाल गोंदर जी, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री बख्शी सिंह विर्क जी, पूर्व सीपीएस पूर्व विधायक सुल्तान सिंह जडोला जी, हमारे करनाल ग्रामीण के जिला अध्यक्ष नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, उनको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं। हमारे संघर्षशील भाई राजेश वैद्य जी, हमारे करनाल शहरी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष, उनको भी एक बार दोबारा से शुभकामनाएं। हमारे नौजवान साथी पराग गाबा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस के करनाल के सुरेंद्र नरवाल जी, हमारे भाई और आज के मेजबान भाई नाहर सिंह संधू जी, जिला पार्षद सभाई सचिन बुदनपुर जी, जिला पार्षद रामफल कमालपुर जी, जिला पार्षद अमित बराना जी, दिलबाग मोर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय दिलबाग मोर जी आपके बीच में विराजमान हैं। हमारे भाई हरिराम सावा जी, हमारे भाई अमरजीत हिमान जी, सतपाल रोड जी, राजवीर शर्मा जी, तेजी मान जी, निश्चय सोई जी, सतीश राणा जी, निपी मान जी, रंगपाल संधू जी, कृष्ण बस्तेवा जी, अंग्रेज सैनी जी, पप्पू लाठर जी, हमारे पार्षद राजपाल संधू जी, प्रदीप चोपड़ा जी, ललित अरोड़ा जी, रैयत लाठर जी, जिला अध्यक्ष युवा के रोहित जाखड़ जी, गुरविंदर कौर जी, सोनू शर्मा जी, सिकंदर संधू जी, हमारे महासचिव युवा कांग्रेस से नवीन जी, बिंदर पोसवाल जी, शशि वत्स जी, सतीश बलारा जी, सुनील कौशिक जी, बहुत से साथी, हो सकता है किसी का नाम नहीं भी लिखने में आया हो, सभी पूरा कांग्रेस यहाँ पे परिवार मुझे दिख रहा है। हाँ, सुमित मंडान हमारे युवा के जिला अध्यक्ष, दोनों जिला अध्यक्ष युवा के भी हमारे बधाई देते हैं कि दोनों हमारे जो ग्रामीण और शहरी के हमारे मेन कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं, आपने भी अपने जिम्मेदारी लेते ही एक एहसास कराया है कि करनाल के अंदर कांग्रेस कितनी मजबूत है, और आपका बड़े अच्छी तरीके से सहयोग युवा के भी दोनों जिला अध्यक्ष कर रहे हैं। तो हम आपको बहुत आपको इस बात की शुभकामनाएं देते हैं। गुरविंदर कौर जी, सचिन हमारे भाई एससी के हमारे जिला अध्यक्ष, एससी विभाग के जिला अध्यक्ष सुरजीत सैनी दिखाई दे रहे हैं, बहुत वरिष्ठ साथी हैं। हमारी बहुत से सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति, किसी का नाम रह भी गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। हमारे बंटी जी और किसी का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहते हुए आज मैं भी अपने भाई नाहर सिंह जी को बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि चाय का प्रोग्राम था और हम तो कई घंटे लेट, 2 बजे इनका टाइम था, मुझे लगता है कि शायद 4:30-5 बज गए होंगे। तो आप समझ सकते हो 3 घंटे लेट हम आपके बीच में पहुंचे हैं। और क्यों पहुंचे हैं, मुझसे पहले उदय भान जी ने आपको सारी बात बताई, जयप्रकाश जी ने आपको सारी बात बताई, क्योंकि चंडीगढ़ में एक बड़ा घोर अन्याय सरकार कर रही है। और वहां पर जब हम पीड़ित परिवार से मिलने, उनका दुख दर्द बांटने के लिए पहुंचे, तो वहां पर जब हमारी आवश्यकता उस परिवार ने महसूस करी और कहा कि थोड़ी देर आप यहीं रहो, तो कई घंटे वहां पे उनके बीच में हमें रहना पड़ा, क्योंकि सरकार की तरफ से न्याय वहां नहीं किया जा रहा। जो हमारे एडीजीपी रैंक के इतने वरिष्ठ आईपीएस अफसर पूर्ण कुमार जी को जो आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा हो और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई हो, और उसके कुछ विलंब के बाद, देरी के बाद उनकी धर्मपत्नी ने उनके सुसाइड नोट के आधार पर एक कंप्लेंट दी हो चंडीगढ़ पुलिस में, जिस कंप्लेंट में जो
कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हैं, हरियाणा के ऐसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नामित किया हो और जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया हो और उस कंप्लेंट पर आगे पिछले 2-3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, तो आप समझ सकते हैं कितना घोर अन्याय किया जा रहा है। और केवल न्याय देश चाहता है, इस सरकार के साथ न्याय होना चाहिए, न्याय देश सरकार से चाहता है। और न्याय का अर्थ है निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उस जांच में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, कोई बेगुनाह हो तो बेगुनाह पे कोई आंच ना है, लेकिन कोई दोषी कोई बचे नहीं। निष्पक्ष जांच हो, और निष्पक्ष जांच तब होगी जब ये विश्वास देश का बनेगा कि उस जांच पे को कोई प्रभावित नहीं कर पाएगा, उस जांच पे किसी तरह का प्रभाव नहीं, कोई अपने बड़े पदों पे बैठे हुए लोग उस जांच को प्रभावित करने का कार्य नहीं करेंगे। ये संवैधानिक दायित्व है। और ये केवल ऐसी समाज देश का टकटकी लगाए नहीं, इस देश सरकार की तरफ देख रहा कि न्याय मिले। देश का हर वो इंसान जिसके दिल के अंदर इंसानियत की लो है, हर वो इंसान जो संविधान में विश्वास रखता है, देश की सरकार से यही चाहता है कि न्याय हो। जिसने अगर गलत किया है तो ऐसा कोई आदमी बचे नहीं, और न्याय होना भी चाहिए और न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, देश की सरकार चुप क्यों है? अभी तक कोई बयान देश की सरकार का क्यों नहीं आया? 5वां दिन है आज। करनाल से हमारे सांसद और देश की सरकार में मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, आज इतना ही बड़ी बात, इतना गंभीर विषय हरियाणा में आया, लेकिन 5 दिन के बाद भी आज तक खट्टर साहब के मुख से या उनके कोई वक्तव्य से उन्होंने आज तक भी इस बात को लेकर संवेदना तक भी व्यक्त करने के लिए कोई बयान नहीं दिया। मैं समझता हूं कि ये जन संवेदना से लोकतंत्र चला करते हैं। कम से कम संवेदना व्यक्त की जा सकती थी, कम से कम इस विश्वास दिलाया जा सकता था कि न्याय मिलेगा। लेकिन 5 दिन के बाद भी जब कोई एक शब्द उनके मुख से नहीं आया, कोई एक बयान नहीं आया, तो मैं समझता हूं आज पूरा देश जो हरियाणा की तरफ देख रहा है इस न्याय के लिए। और हरियाणा में क्या हाल है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, हर वर्ग कितना पीड़ित है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सरकार कैसी बनी वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं। वो भी मैं क्या बताऊं आपको, वो नायब सिंह जी सैनी ने ही बता दिया था। ये सरकार कैसी बनी हरियाणा में, कैसे ये सरकार बनी, ये उसी दिन खुलासा हो गया था जब चुनाव की गिनती से आज से लगभग 1 साल से कुछ पहले, चुनाव की गिनती से 1 दिन पहले हमारे पत्रकार साथियों ने नायब सिंह सैनी जी से पूछा कि कल क्या नतीजा आएगा, तो उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार बनी। तो उनसे कहा कि कैसे आपको इस पे विश्वास है? वो ये भी कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में लोगों का आशीर्वाद मिला, जन समर्थन मिला, इसलिए सरकार बनेगी, लेकिन नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने केवल एक ही बात की कि आप चिंता ना करो, सारे इंतजाम कर लिए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, कल सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तो ये सरकार कैसे बनी ये किसी को बताने की जरूरत नहीं, देश जानता है। वो इंतजाम किस बात के इंतजाम थे, वो व्यवस्थाएं किस बात की व्यवस्था थी, वो चुनाव आयोग से मिली भगत करके वोट चोरी के इंतजाम थे। वोटर सूची के अंदर बड़े पैमाने पे गड़बड़ी, जैसा कि कर्नाटक में एक लोकसभा में और महाराष्ट्र के अंदर, उसी पैमाने पे हरियाणा के अंदर भी वोटर सूची में गड़बड़ियों से लेकर साम दाम दंड भेद के प्रयोग से लेकर यंत्र मंत्र तंत्र के हर प्रकार के दुरुपयोग से चुनाव आयोग से मिली भगत करके, मैनेजमेंट करके और इंतजाम और व्यवस्थाएं करके बनाई हुई सरकार है। जन भावनाओं के आधार पे बनाई हुई सरकार नहीं है। इसीलिए इतनी असंवेदनशीलता इस सरकार में दिखाई दे रही है कि 5-5 दिन के बाद भी एक दया का बयान भी किसी के मुंह से हमें सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये सरकार जन भावनाओं की नहीं, जन भावना बदलाव की थी। जन भावना ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर करने की थी जिस सरकार में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज्यादा नशा आज हरियाणा में, सबसे ज्यादा किसान को प्रताड़ित होना पड़ा किसान आंदोलन में, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था का चौपट। अभी बता रहे थे करनाल के अंदर क्या नजारा है, करनाल के अंदर हर रोज किस तरह की कानून व्यवस्था के धज्जियां उड़ाती हुई घटनाएं सामने आ रही हैं।
अगर कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा चौपट कहीं दिखाई दे रही है पूरे देश में, वो हरियाणा के अंदर दिखाई दे रही है। आज किसान को मंडियों में पैकात चुनाव को जीतने के लिए कहा गया 3100 देंगे। चुनाव को जीतने के लिए तो बहुत कुछ कहा गया। चुनाव को जीतने के लिए कहा गया कि हर महिला को 2100 देंगे। बाद में कंडीशन लगा दी कि भाई हर महिला को नहीं देंगे। कई कंडीशन ऐसी लगा दी, आपको पता है। किसान को कहा गया 3100 देंगे। 3100 छोड़ो, एमएसपी पे भी किसान अपना अनाज नहीं मंडी पे बेच पा रहा। आज ये स्थिति है। तो आज ऐसी सरकार है जिसने हरियाणा की राजनीति को, हरियाणा को ही विकास की पटरी से नहीं उतारा। काम कुछ किया नहीं इन 11 साल में। कोई 11 साल में कोई काम नहीं हुआ, मगर हरियाणा के को विकास की पटरी से नहीं उतारा। हरियाणा की राजनीति को ही विकास की पटरी से उतारकर नकारात्मक राजनीति की पटरी पर चढ़ाने का काम किया। भाई को भाई से उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के अलावा इस 11 साल में हरियाणा में कुछ किया नहीं इस सरकार से। इसीलिए आपको और हमको लड़ना होगा, सच्चाई के लिए लड़ना होगा। सच्चाई ये है कि आपस में भाईचारे के साथ हरियाणा प्रदेश देश में सबसे आगे जाए। ये सच्चाई है, यही इंसानियत है, यही सही रास्ता है। और इसी के लिए आपको हमको लड़ना होगा। बहुत आपने मेहनत करी थी, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी। आपने इतनी मेहनत करी, हर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं थी। तपस्या में अगर कोई तपस्या में कमी नहीं थी, कोई मेहनत में कमी नहीं थी। लेकिन कई बार ऐसी हालात बनते हैं, मगर कोई बात नहीं। तपस्या बहुत करी थी, आपने भी करी थी, हमने भी बहुत तपस्या करी थी। लेकिन कोई बात नहीं, फिर तपस्या करेंगे, क्योंकि सच्चाई का रास्ते पे है। जब तक बदलाव हरियाणा में नहीं, और तपस्या करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ संकल्प लेते हुए, आज बहुत बहुत बधाई देते हुए, नाहर सिंह जी एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। मैं इनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से। इन पार्टी के अंदर हमेशा इन्होंने ईमानदारी से पार्टी के अंदर हर कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है। पार्टी के लिए हमेशा ये खड़े रहे हैं और हर पार्टी के कार्यकर्ता की, नेता की इन्होंने हमेशा इज्जत करी है, मान सम्मान किया है। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जो इनका व्यक्तित्व है वो न सिर्फ प्रशंसा के लायक है, लेकिन अनुशंसा के लायक भी है। ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तो भाई नहीं, बिल्कुल भाई साहब का बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि भाई बहुत बहुत। और आज भाई चाय का प्रोग्राम था, चाय के प्रोग्राम को आपने, हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई चाय का प्रोग्राम, और वो भी 3-3 घंटे लेट। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि कितने चाव से आपने आज का प्रोग्राम कराया और कितने चाव से आप सब आए हजारों की संख्या में। वो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबसे दोबारा पूछना चाहता हूँ भाई, अगर हमारा रास्ता ठीक है, देख सकते हैं आज दीपेंद्र हुड्डा करनाल पहुंचे थे। और आपसे अपील रहेगी कमेंट जरूर करें। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। देख सकते हैं काफी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और किस तरह से स्वागत हुआ है दीपेंद्र हुड्डा का। वीडियो को शेयर करें। देश में